मुझे इतना बुरा लगता था जर्मनी, इतनी नफरत, बिकॉज वहाँ इतनी शदीद एंजाइटी होती है, ग्रीनरी बहुत है, बारिश बहुत है, 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आपके पास दिन है कब? है ही नहीं। तो मुझे ये वैसी वहशत करता है, ग्लूमी फील आती थी, सैड। तो वो, और मुझे क्या पता था शादियों के मैंने मान, तो मैं तो 1 साल तक गई भी नहीं हूँ शादी मुझे नहीं जाना, पर तब मुझे अंदाजा हुआ, लम्या कहते हैं ना, बड़ा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जो आपके साथ हीरोज आते थे वो आज भी हीरोज आ रहे हैं, हाँ। उस पर गुस्सा आता है या हंसी आती है? कभी कभी हंसी आती है जब वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो मंटो बन जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने एज ग्रुप में हैं। हाँ, या फिर जैसे कि अभी उनकी एक मूवी गुजरी, वो अपने एज ग्रुप में ही रह के उन्होंने करी, तो मुझे इनकी फिटनेस देख के अच्छा लगता है कि यार इन्होंने अपने आपको फिट रखा हुआ है। माया हो गया, उसमें इजाज़ असलम हो गया, नुमान इजाज़ हो गया, फैसल कुरैशी भाई हो गए, तो वो सारे इन सबको देख के मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हो ना, आप भी काम कर रही हो तो आप कॉन्शियस रहोगी, यार नहीं मुझे टीवी पे आना तो 10 kg वेट पुट ऑन हो जाता है, प्लीज तो अच्छा टीवी पे आते रहना चाहिए मेरे दोस्तों को। तेरा नूर, तेरे इश्क में मैं चूर, सादिया 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 सादिया। हेलो हेलो भाईजान, अकल दा काटा चिट्टा चाटा, कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਲੀਏ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो भी है, वो मैं ठेके पे देता है। नहीं, आज बताएं, आज यहाँ कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? दरअसल मेरा भाई पिंड जर्मनी है। कुछ अरसा पहले मैं वांडे गया, उत्थे मैं एक कुड़ी वेखी है, मैनू पता चलिया कि वो पाकिस्तानी है, यानी और दिल दे विच मैं उन्होंने कास्ट कर लिया है। नहीं, आप सादिया इमाम जी की तो बात नहीं कर रहे, इन्हां दी गल कर रहे हैं, इन्हां दी वजह ना मैं फिल्म नहीं अगे तोरी। आपने फिल्म जो भी बनाना चाह रहे हैं उसमें सादिया जी को कास्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो काम नहीं कर रही हैं। वो ओ, मैंने तो दिल में इनको कास्ट कर लिया ना। मैं तो जब काम कर रही थी मैंने तब भी फिल्म नहीं की। एग्जैक्टली, तो कैसे आपने फिल्म में कास्ट किया? मतलब इतना ओवर एफिशिएंट। पहले आप स्टोरी सुने, आपको पता चलेगा कि स्टोरी क्या है। सादिया जी को सुनाएं अगर वो इंटरेस्टेड है। सादिया जी देखें, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जर्मनी में आपको लड़के ने देखा जो हीरो है जी, आप सब्जी वाले के साथ बहस करके फ्री धनिया ले रही थी, अच्छा, उसको ये अदा पसंद आई, ओके, वो आपके पीछे पाकिस्तान आ गया, ओके, इधर उसको पता चला है कि आप शादीशुदा है, ओके, फिर वो मलंगों की तरह गलियों में फिरता रहा है। ये कैसी बकवास स्टोरी है? ये कोई है स्टोरी? मतलब इतनी प्रेस्टिजियस गेस्ट बैठी हुई हैं, इतने फ्लॉप आइडिया के साथ आप आगे इतने कॉन्फिडेंस से बता, प्लीज आप। फिल्म का टाइटल तुमने नहीं सुना? फिल्म का टाइटल क्या है? मैंने स्टोरी सुन के ये अंदाजा लगा लिया कि कितनी बुरी फिल्म होगी। आई एम सॉरी टू ऑफेंड यू। फिल्म का नाम है लव नचाए गली गली। आई एम सॉरी, बेहुदा नाम ऊपर से आपने रख लिया है, कोई ये सेंस नहीं बन रहा किसी भी चीज का। तो अब मुझे बताइए सादिया जी कि आप मेरी फिल्म के लिए कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो तलाश थी, जिंदगी भर मैंने इस फिल्म के ख्वाब देखे थे, अब मुझे लगता है अब मुझे मर जाना चाहिए। नो नो नो, इतना प्यारा चेहरा, अगर आप मर गई तो फिर राणा अंग्रेज भी मर जाएगा। नहीं नहीं सर, इतने बड़ा ख्वाब पूरा हो जाए उसके बाद तो दुनिया ही खत्म हो जाती है, मेरी दुनिया खत्म ना, फिर नहीं चाहिए। पहला गाना आपका हीरो के साथ होगा, And the life of my sing वो अच्छा, जर्मनी में था, अमेरिका पहुंच गया। जी 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 जी। तो पूरी दुनिया में मैंने ये फिल्म लगानी है, हाँ। और पूरे सचकट में लगानी है। अच्छा ठीक है, तो गुजरा वाले भी लगानी है, जहाँ मर्जी लगा ले, चलनी तो नहीं है ये फिल्म। चलो मैडम तो हाँ नहीं कर रही, तो फिर आप फिल्म हाँ कर नहीं 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 नहीं, मैं तो फिल्म नहीं आप तो बिल्कुल ना करिए, चलते चलते की बारी ना निकल जाए, ज्यादा चल गई। आप अपना ज़हन बना ले, उतनी देर हम लोकेशन देख लेता जी है। बिल्कुल, आप लोकेशन देखिए, मेरी तरफ से डन है, मैंने तो मरना ही उसके बाद, डन है। आपके बात ही खत्म हो गई, आप लोकेशन देखें। हमने इनको स्क्रीनों पे देखा है, ऐसी देसी घ्यो की फनकारा आज तक नहीं आ सकती। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात। आजकल की लड़कियों ने तो पता नहीं भूंड लड़ाई ने बोली अडेडे की ना। देखिए, एक तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना खवातीन के ऊपर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ।
चले मैं लोकेशन देख के मैं फिर आऊंगा और मैं आता जाता रहूंगा। जी प्लीज मत आइएगा। लिखा हुआ है? अच्छा ओके। अब इसको जरा तेजाब से धो के लाइए प्लीज इस कप को। सादिया जी, जितने भी सीनियर लोग अब काम कर रहे हैं वो माजी को याद करते हैं जब मयार का जिक्र होता है और कहते हैं बहुत अच्छा मयारी काम हुआ करता था तब। पेमेंट्स की जब भी बात होती है वो कहते हैं हम अब ज़्यादा खुश हैं। आप क्या कहेंगी इस तब्दीली के हवाले से? जिस हिसाब से इस वक्त पेमेंट शेड्यूल है तो इनको तो सोचना चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ गई ना। हमारे दौर में तो पैसे बहुत कम थे जी, बट काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त पैसे में बरकत थी। हम लाखों में कमाते थे, अभी करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा है कि अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, अपने करेक्टर्स को समझें। तो बिल्कुल हमारे बड़े से कहते थे, लेकिन हमारे वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टाइम की पाबंदी, जो अब नहीं दिखती है। सर में दर्द है, 2 सेट कैंसिल है, क्योंकि ये तो मैं सुनती रहती हूँ ना अपने घर के अंदर, तो मुझे पता चलता है। अक्सर सीनियर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि अब वो अदब नहीं है जो हम अपने हमारे seniors का टेंट्रम्स क्या होने थे, हम तो कभी किसी सीनियर के आगे इस तरह पाँव नहीं रख सकते थे। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक रिहर्सल कर रही थी, कुर्बान अंकल बैठे थे, काजिम साहब ने इतनी जोर का मेरे पाँव पे आके स्क्रिप्ट मारा, करे देखो तो सही सामने बैठा कौन है। मैं तो यूं ही होके बैठ गई आगे होके। अच्छा। तो ये तहजीब आपको बड़े सिखाते। तो अब आज का प्रोड्यूसर या आज का डायरेक्टर ही अगर खुद तहजीब नहीं जानता तो वो क्या सिखाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आर सो लकी कि आप मैं अभी परसों तरसों ही, मैं कुछ दिन पहले अपने ड्रामों की एक लिस्ट बना रही थी ऐसी जनरली मैंने देखा कि मैंने डॉक्टर डेनिस आइजक का स्क्रिप्ट किया हुआ है, मैंने अय्यूब खाबर साहब का लिखा हुआ भी और उनके साथ एज डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। मैंने यावर हया साहब के साथ काम किया, मैंने एस सुलेमान साहब के साथ काम किया, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ड्रामा किया हुआ है, राना शेख के साथ उमराव जान किया हुआ है, जहरा निगाह का लिखा हुआ ड्रामा है। तो आप देखें अदब कहाँ कहाँ से हमें मिला। ये चीज़ें आप देखें ना। काजिम पाशा साहब जो मेरे पहले डायरेक्टर, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती इस बात को। हैदर इमाम रिजवी साहब, तो ये सब चीज़ें जो है ये मिल के जो इतना इन लोगों का वो था कि इन्होंने कभी हमें एक बदलने ही नहीं दिया, बदतमीज होने ही नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही शिकवा है हमारे बड़ों का कि उस वक्त तहजीब थी, अब पैसे। लेकिन अगेन वही वाली बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिंदगी में कोई रिग्रेट ऐसा कि आज भी आप सोचती हैं तो आपको होता है उस चीज़ का रिग्रेट कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता? किसी का अगर और किसी का काश तो रह ही जाता है। वाह 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 वाह। और अगर ये अगर और काश ना रहे तो हमें उसकी पहचान ना हो। ये अगर और काश रहना बड़ा ज़रूरी है। मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बहुत मुकम्मल है तो फिर मैंने उसको पहचाना ही नहीं। वो आपको रुलाता है इसलिए कि अपने करीब करता है, वो आपको हंसाता है इसलिए कि आपको कदर हो जाए कि ये चीज़ें क्या है। वो आपको 2 वक्त भूखा ही इसलिए रखता है कि आपको खाने की कदर हो जाए, है ना। वरना तो अगर आपको हर चीज़ मिलती रहे तो आपको कदर नहीं रहती।